दोस्तों हाल ही में तुर्की और ब्रिटेन के बीच में एक ऐसा रक्षा समझौता साइन हुआ है जिससे आने वाले समय में भारत, ब्रिटेन, तुर्की और भारत के कई पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बदल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की अब ब्रिटेन से कई लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। सवाल ये है कि तुर्की के पड़ोस में बैठे हुए ग्रीस और साइप्रस के साथ भी भारत अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है और इनमें से कई ऐसे देश हैं जहां पर भारत अपने हथियार एक्सपोर्ट करेगा। सवाल यह है कि आने वाले समय में तुर्की इन देशों के खिलाफ अपने हथियार मैदान में उतारेगा और एक समय पर भारत और ब्रिटेन के हथियार एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दूसरी खबर, भारत के एक ऐसे मिसाइल सिस्टम से जिसे तैयार करने पर डीआरडीओ ने बहुत बड़े स्केल पर काम शुरू कर दिया और खबर यह है कि ये मिसाइल 25% चीन को अपने रेंज में रखती है। तीसरी खबर, भारत चीन अमेरिका से, जहाँ पर भारत की तरफ से अमेरिका को जाने वाला एक्सपोर्ट अब सीधे चीन जाना शुरू कर चुका है और चीन ने जमकर के चीजें इंपोर्ट भी करानी शुरू कर दी हैं। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले तुर्की और ब्रिटेन से आ रही अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने बीते सोमवार को अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें तुर्की और ब्रिटेन के बीच ये बड़ा समझौता साइन हुआ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जिस समझौते पर साइन किया है ये करीब 8 अरब पाउंड यानी कि 10.7 अरब डॉलर की डील है। इस डील में तुर्की ब्रिटेन से 20 यूरोफाइटर टाइफून विमान खरीद रहा है। फिलहाल पहले ये डील आपको डिटेल्स में बताते हैं, उसके बाद इसके पीछे होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति आपको बताएंगे। जहां ब्रिटेन और तुर्की के बीच साइन हुई इस डील में बताया जा रहा है कि इससे नाटो की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा, इसीलिए एक लंबे समय से इस पर बातचीत चल रही थी। सवाल ये है कि तुर्की के पास खुद के अपने विमान है। तुर्की ने चीन और कई देशों के साथ भी विमान डील पर हस्ताक्षर करने शुरू कर दिए हैं। रूस के साथ कई एडवांस हथियार खरीदे जा रहे हैं। ऐसे में अब इन देशों को सिक्योरिटी को लेकर के दिक्कतें नहीं आती। असल में कूटनीति यह है कि जब भी भारत रूस से कोई हथियार खरीदता है तब अमेरिका अपने हथियार भारत को देने से मना कर देता है और कहता है कि दोनों ही हथियार आपस में सिंक होंगे और ऐसे में रूस के हथियार अमेरिकी हथियारों की टेक्नोलॉजी अपने देश ले जा सकते हैं। फिलहाल फिर से लौटे इस डील पर तो जुलाई 2025 में भी 40 ऐसे ही टाइफून विमानों की डील दोनों देशों के बीच हो चुकी है और इस डील से एक चीज सामने निकल के आई। इस पर भारत को भी काम करना चाहिए, स्पेशली अपने मित्र देशों के साथ मिलकर के। असल में इस जेट का 37% काम ब्रिटेन के अंदर होता है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि एक ऐसा विमान जिसका 37% काम किसी और देश के अंदर कैसे हो सकता है। असल में यूरोफाइटर विमान एक ऐसा प्रोडक्शन है जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्पेन सहित सभी देश मिलकर के काम करते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले सभी देशों ने समझौता साइन किया था कि हम अकेले दम पर अगर विमान तैयार करते हैं तो काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन सभी देश अपना अपना काम बांट ले और एक एक चीज पर काम करें तो ये चीजें जल्दी सफल हो जाएंगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही और आज पूरे यूरोप के अंदर ये विमान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन बात इतनी सी भी नहीं है, अगर इनमें से किसी भी देश को ये विमान किसी दूसरे देश को बेचना है तो उसके लिए आपको बाकी देशों की परमिशन चाहिए। यानी कि ब्रिटेन को अगर तुर्की के साथ ये डील करनी थी तो इससे पहले इटली, जर्मनी और स्पेन से मंजूरी लेनी पड़ी है और यही सबसे बड़ी खासियत है। और यहाँ पर भारत के लिए लेसन वाली बात यह है कि भविष्य में अगर भारत कई देशों के साथ मिलकर के ऐसा विमान तैयार करता है और उनमें से कोई भी देश हमारे दुश्मन देश का दोस्त बन जाए, ऐसे में अगर वो विमान उस देश को बेचना है तब भी भारत की परमिशन लेनी होगी। जैसे कि वीटो पावर काम करती है और डेफिनेटली इस तरीके की साझेदारी से भारत अपने जिस 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है उसमें हम जल्दी सफल हो पाएंगे। तो आपके हिसाब से वो कौन से देश है जिनके साथ मिलकर के हमें इस विमान पर काम करना चाहिए? बाकी अब इसके पीछे होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ये है कि तुर्की के बगल में है ग्रीस और साइप्रस। ग्रीस और साइप्रस के साथ भारत लगातार अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है और साइप्रस के तो काफी बड़े हिस्से को तुर्की अपना मानता है। वहां पर हथियार से लेकर के कई चीजों की और डिप्लॉयमेंट होने वाली है। आने वाले समय में स्पेन, आने वाले समय में ग्रीस और साइप्रस भी भारत से हथियार खरीदने की तैयारी में है, जिसके बाद आने वाले समय में यूरोप से भेजे गए तुर्की को ये विमान और भारत की तरफ से ग्रीस और साइप्रस को दिए जाने वाले हथियार एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। और अगर आप सही मायने में देखेंगे तो ये वही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है जैसा कि पाक जैसे देशों के साथ तुर्की मिलकर के भारत के खिलाफ अपनाता है। अब वो ब्रिटेन से सपोर्ट लेकर के ग्रीस और साइप्रस के साथ चलने वाला है। फिलहाल इस कूटनीति पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत की सबसे एडवांस मिसाइल ब्रह्मोस 2 से सामने निकल के आ रही है, जहां पर साल 2025 के अंदर ही भारत की इस मिसाइल को मंजूरी मिल जाएगी। यह एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल होने वाली है जो कि इतनी ज्यादा ताकतवर होगी जो कि लगभग चीन के 25% हिस्से को कवर
करेगी। और आप यकीन मानिए या फिर ना मानिए कि जब भारत ने अग्नि का परीक्षण किया था तब पूरे चीन, पूरे यूरोप के अंदर हड़कंप मच गया था। और जिस दिन भारत ब्रह्मोस 2 का परीक्षण करेगा पूरी दुनिया हिल जाएगी। फिलहाल भारत की ये नई मिसाइल रूस के प्रोपल्सन इंजन तकनीक पर तैयार किया जाएगा। भारतीय सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए जाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मिक्स करके हम इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स कुछ हिस्सा भारत का, कुछ हिस्सा रूस का मिलकर के इसे तैयार करेंगे ताकि भविष्य में इसे और ज्यादा ताकतवर बनाया जा सके। और पिछली न्यूज के बारे में हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि भारत को ऐसी ही साझेदारी करने के साथ अपने हथियारों के प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर भारत रूस के साथ हाथ मिलाकर के ब्रह्मोस ना तैयार करता तो शायद आज हमारे पास इतनी ज्यादा एडवांस मिसाइल ना होती जिससे पाक और कई पड़ोसी देश घबरा रहे होते। फिलहाल अब समझते हैं ब्रह्मोस 2 क्या है। ब्रह्मोस 2 ब्रह्मोस ही मिसाइल का एक एडवांस वर्जन है जो कि भारत और रूस के जॉइंट वेंचर से तैयार किया जा रहा है। जहां पर ब्रह्मोस 1 सुपरसोनिक यानी कि ध्वनि से तेज चलने वाली मिसाइल है, लेकिन ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जो कि ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेजी से चलेगी। और हाइपरसोनिक का मतलब यह है कि दुश्मन के किसी भी रडार में ये सिस्टम पकड़ में नहीं आने वाला है। और ये मिसाइल इतनी ज्यादा ताकतवर होगी कि दुश्मन के किसी भी एयरबेस, बंदरगाह, कमांड सेंटर पर बहुत ही सटीक वार करके उसे पूरी तरीके से निपटा सकता है। अब इस साल अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो 2031 तक इसे सेना में पूरी तरीके से शामिल कर लिया जाएगा। अगर इसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स आपको बताएं तो इसकी रफ्तार लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास हो सकती है, जो कि हवाई जहाज से 10 गुना ज्यादा तेज होगी। रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास, यानी कि दिल्ली से पाक तक पहुंचने में सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे। इसके अंदर स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि ईंधन को बचाने में काफी ज्यादा मदद करता है। लंबाई लगभग 8 से 9 मीटर होगी, वजन 2 से 3 टन के आसपास, यानी कि ब्रह्मोस के आसपास ही इसका साइज और स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसके अंदर 200 से 300 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जाया जा सकता है, जिसमें हर तरीके का विस्फोटक शामिल है। आप समझ सकते हैं कि हम हर तरीके यानी फिर इसमें कुछ भी ले जाया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इसके लॉन्च प्लेटफॉर्म अलग अलग तरीके से हैं, यानी कि जमीन से मोबाइल लॉन्चर, समुद्र से जहाज, पनडुब्बी से, अंडर वाटर या फिर फाइटर जेट से कहीं से भी इसे दागा जा सकता है। भारत के इस ताकतवर हथियार की क्षमता इतनी होगी कि आसमान में उड़ रहे 15 से 20 किलोमीटर किसी भी विमान, किसी भी आधुनिक हथियार को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। और भविष्य में राजस्थान, असम, अंडमान द्वीप के आसपास भारत के कई ऐसे लोकेशन है कहीं पर जहां पर भारत के लॉन्च साइट्स हैं, वहां पर हम इसे तैनात करते हुए पड़ोसी देशों को सीधे अपने निशाने पर रखेंगे। बाकी इस रिपोर्ट से जुड़ा डिटेल वीडियो हमारे दूसरे चैनल ग्लोबल डिप्लोमेसी पर जल्दी अपलोड किया जाएगा, जहां पर हम बहुत सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पूरा नाम है @global diplomacy 2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत अमेरिका चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिकी टैरिफ के बाद अब भारत ने चीन को अपने एक्सपोर्ट सच में बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। 25-26 के पहली छमाही के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ को चैलेंज करते हुए भारत का चीन को निर्यात 22% तक बढ़ चुका है। अप्रैल और सितंबर 2025 के दौरान ये निर्यात 8.41 अरब डॉलर पहुंच गया, जो कि पिछले साल इसी महीने के करीब 6.9 अरब डॉलर के आसपास था। अब कौन सी चीजें चीन को निर्यात की जा रही हैं, जरा इसको देखते हैं। तो अगर डेटा की बात की जाए तो सितंबर 2025 यानी अकेले इस महीने में भारत का निर्यात 34% बढ़ा है, यानी कि 1.9 अरब डॉलर से बढ़कर के 1.47 अरब डॉलर हो चुका है, जिसमें मुख्य हल्के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर 116% की बढ़ोतरी हुई। टेलीफोन सेट और पार्ट्स पर $467 मिलियन, 162% झींगा यानी सी फूड के ऊपर 25%, सल्फर के ऊपर 175%, एल्यूमिनियम पर 60%, ओलेड डिस्प्ले और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स नए सेगमेंट के ऊपर लगभग $246 मिलियन तक का निर्यात पहुंच चुका है। समय के साथ और भी चीजें एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। बाकी क्या कुछ कहना है इस खबर पर कमेंट्स में अपने राय जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।